आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खबर आई थी कि एक जो G20 है उसको कॉन्फ्रेंस को समिट वो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में भी उसकी मीटिंग्स कुछ कंडक्ट की जाएंगी। इसके ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार किया पाकिस्तान ने। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अब्दुल बासित का नया इंटरव्यू, जिसमें वह देखते ही ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत डरा हुआ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथों से निकलने वाला है, क्योंकि भारत कश्मीर में G20 समिट कराने वाला है। भारत कुछ मीटिंग्स G20 के कश्मीर में आयोजित करेगा, जिसके कारण पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान इसका विरोध नहीं करेगा तो कश्मीर अब उसके हाथों से निकलता चला जाएगा और वह हाथ मलता रह जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब्दुल बासित का इंटरव्यू, जो पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं। इंडिया में अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस की कुछ मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी कश्मीर के इलाके में। अच्छा, अब इस पे अभी तक कोई वाज़ेह यानी ये कि डिटेल्स आज सच नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर आ रही है। इसके ऊपर हमारे फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये जो एक कहा गया है, उन्होंने बताया सारा कि किस तरीके से हमारी करारदादें और यूएन की करारदादें मौजूद हैं, हम क्या समझते हैं उसके बारे में। तो जो दुनिया है वो इसको देखे और वहां पर ये नहीं होना चाहिए। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक तो हम बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर यूएई ने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। फिर इसके अलावा जब हमारी ओआईसी हो रही थी तो हमने देखा कि वहां पर यूएई का डेलीगेशन उस वक्त मौजूद था। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तो बात नहीं सुनी गई, तो फिर ये कहने से कुछ फायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, देखिए, ये सफारतकारी पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अगर आपकी सफारतकारी कमज़ोर है, आप सही मानों में अपनी जान उसमें नहीं लगा रहे, अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे, तो फिर बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे आप कमज़ोर हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की बात है, हमने देखा है कि पिछले तकरीबन आप कह लीजिए 15-16 सालों से जो हमारी हिकमत अमली रही है या हमारा सफारतकारी रही है, उसमें बतदरीज कमज़ोरी आई है। और मैं आपको कई वाक़यात बता भी सकता हूँ, लेकिन चूँकि उसका वक्त नहीं है। लेकिन यही है कि हमने कश्मीर जो हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि टू द कॉन्ट्ररी हमने उसको कमज़ोर किया। और आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम लेकर आज अगर वो G20 समिट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। और ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर 3 तो OIC के ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है। और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़े, मैं समझता हूँ कि दुख की बात है कि ये ममालिक, ख़ास तौर पे ये 3 ममालिक उस समिट में जाएं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। और ये भी बात भी है कि सिर्फ ये 3 ममालिक, हमें तो अब ये है कि थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना है। सिर्फ अगर, जिसना आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर खाली खुली बयानात से काम चल जाता तो आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सारा जोर जो है वो तकारीर पे है, प्रेस रिलीज़ पे है, स्टेटमेंट्स पे है। और दुनिया में मेरी अगर आप सही ऑनेस्ट राय पूछें तो कश्मीर के मामले में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इसलिए लोग हमें कश्मीर में भी अब सीरियसली नहीं लेते। ये आप लोग क्या गड़बड़ करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत में। और अब आपने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि G20 की मीटिंग आप लोग करवा रहे हैं कश्मीर में, और उस पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिस्प्यूटेड एरिया है और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप लोग, यानी कि हमारी इजाजत भी नहीं ली आपने। और आप जो है वो नेक्स्ट ईयर में कहा गया है
2023 में कि ये मीटिंग होने जा रही है। क्या कहेंगे आपके, इसकी क्या रीजन है कि स्पेशली आप इसको जो है वो कश्मीर में क्यों करवा रहे हैं, और साथ पाकिस्तान के साथ आपने बात क्यों नहीं की इसके लिए? देखिए, G20 की मीटिंग होने वाली है, इंडिया में होगी। अब हम अपने कंट्री के किस पार्ट में कराएं वो हमें पाकिस्तान से नहीं पूछना है, हम अपनी कंट्री में कहीं पे भी करा सकते हैं। अब कश्मीर किसका है? कश्मीर क्या पाकिस्तान का है? ऐसा उसका क्लेम है, ठीक है। हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, और आजादी के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही हुआ करता था। ऐसा कुछ नहीं होता था कि मिलिटरीली हम घुस गए और घुस करके हमने उसको एनेक्स कर लिया तो हमारा है। कश्मीर पे जो लीगल स्टेटस है वो यूएन के करारदाद हैं, वो सब बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाइए। उसे क्यों भूल जाइए? क्योंकि उस पर पाकिस्तानी खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर इम्प्लीमेंट कर रहा होता तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग कैसे हो जाता? अब यूएन की करारदाद यूजलेस हो चुकी है, ये तो पाकिस्तान भी मानता है। अब चाइना को 1963 के जो एग्रीमेंट हुआ था उसके उसमें 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को गिफ्ट कर दी। क्या वो कश्मीरियों से पूछ के की थी या यूएन से पूछ के की थी? भाई कश्मीर की जमीन गिफ्ट करने के लिए भी है, ये भी पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है, दिखा चुका है। कश्मीर को बिल्कुल अपना जिसे बोलते हैं कॉलोनी टाइप बना रखा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे पास कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, दूसरे कंट्रीज के एम्बेसडर्स कश्मीर जा रहे हैं, हम लेके गए थे उन्हें, वो लोग मान रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का है, तो हम क्यों नहीं करा सकते? हम इनसेपरेबल पार्ट वो हमारा है। आपके पास, पाकिस्तान के पास किसी कंट्री ने ये बोला है आज तक कि वो कश्मीर पाकिस्तान का है? मुझे तो कोई कंट्री नहीं दिखा। अब डिस्प्यूटेड रीजन पे बात कर लेते हैं, चलिए डिस्प्यूटेड भी है। डिस्प्यूटेड वैसे तो किसी एंगल से बनता नहीं, लेकिन अगर मान भी लें एक बार कि डिस्प्यूटेड है, तो वो डिस्प्यूटेड तो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर भी हुआ या इंडियन साइड ऑफ कश्मीर ही हुआ। तो पाकिस्तान उसमें सुपर लीग कैसे करा रहा था? वो क्रिकेट लीग वो भी तो करा रहा था ना। तो हम कैसे नहीं करा सकते? पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर रहा है, पाकिस्तान को तो हर चीज पे ऑब्जेक्शन करने की आदत है, पाकिस्तान कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। हम अपने पास अगर डैम बना रहे हैं बागलिहार, उस पर भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, हमारा दूसरा हाइड्रो पावर डैम बन रहा है उस पर भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। अरे तो हम क्या करें बताओ? हम शादियां करें पाकिस्तान से पूछ के करें कि शादी कर रहा हूँ, वहां से परमिशन आ जाए तब करें? ये चीजें नहीं होगी भाई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आई डोंट नो, उनको अपनी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक मेंटालिटी होती है। अब लोग इस बात से दुखी होते हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है, तो वो पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉब्लम है। भाई हमारे पास आ रहा है, हम G20 के पार्ट हैं, पाकिस्तान है ही नहीं, वो सबमिट करा नहीं सकता, हम करा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। एंड देन अगर हम कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वहां पे G20 के कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, तो और हम कहाँ कराएंगे समिट? यूएई का समिट आया है, यूएई की इन्वेस्टमेंट आई है और दूसरे कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही है। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, G20 वहां पे हो जाएगा, उसके साथ बहुत सारे और लोग भी आएंगे, डेलीगेशंस आएंगे, उसमें बिजनेसमैन भी होंगे। वो आकर के देखेंगे यहाँ पे कैसे वो मेडिकल फैसिलिटीज या कोई और इन्वेस्टमेंट या पार्क बनाए जा सकते हैं, या जैसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। हम G20 से यही उम्मीद रख रहे हैं, और अगर वो कश्मीर में हो रहा है तो हम कश्मीरियों के फायदे के लिए कर रहे हैं। हम इंडिया को उससे क्या लेना देना कि भाई कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया अपने एरिया को डेवलप करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अब जहां तक बात के पाकिस्तान ने बोला है, तो पाकिस्तान बोलता रहे, हमें टेंशन नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू इट, वो वहीं होगा और बड़े आराम से होगा। लेकिन आप लोगों ने जब यहाँ पे क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, जब हमारी साइड के कश्मीर में सॉरी, तो आप लोगों ने हंगामा किया था, बहुत बातें बनी थी और कहा था कि जी क्यों करवा रहे हैं, ये इस किस्म की न्यूज भी आई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास भी राइट है कि वो कहे कि G20 की मीटिंग्स वहां क्यों हो रही है, समिट वहां क्यों हो रही है। देखिए, हमारी पार्लियामेंट का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया का है। तो अगर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो बात समझ में आती है। पाकिस्तान किस रेजोल्यूशन के बेसिस पे कि भाई वो कंट्री, वो एरिया जो कि इंडिया का है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है ना, पाकिस्तान के पास कोई हो तो दिखा दे। नहीं, अभी आपने देखा कि रोहित शर्मा ने कितने अच्छे से समझाया कि कश्मीर भारत का पार्ट है,
और ये भी बतलाया कि पाकिस्तान किस तरह से जानबूझकर कश्मीर को एक मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि कश्मीर उसका है ही नहीं। कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था और कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी, जिसके लेकर राजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, जिसके चलते कश्मीर भारत का अंग बना। अगर भारत को पहले ही कब्जा करना होता तो भारत पहले ही अपनी सेना उतार चुका होता, लेकिन चूँकि कश्मीर पर हमला होता देख भारत चुपचाप बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा। अगर कश्मीर इजाज़त देगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेगा, तब भारत उसको अपनाएगा और तब भारत उसे अपना अंग समझकर उसके लिए लड़ेगा। लेकिन तब तक भारत उसको देखता रहा। फिर भारत ने कश्मीर की लड़ाई लड़ी और कश्मीर के काफ़ी हिस्सा को छुड़ाया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी सी गलती के कारण ये बात यूएन तक पहुंची और यूएन ने बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए, जिसके तहत पाकिस्तान को अपनी सेना को पीछे हटाना था, जिसमें वहाँ के लोकल नागरिक जो पाकिस्तान से आकर बसे थे उसको भी हटाना था और वहाँ पूरी तरह से भारतीय सेना कब्ज़े में लेती और उसके बाद जनमत होता। लेकिन आज तक न पाकिस्तान ने वहाँ से सेना हटाया, और जबकि पाकिस्तान तो अपना एक हिस्सा कश्मीर का चीन को गिफ्ट भी कर चुका है, जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल ही इस समय ऐसी हालत में पड़ा है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अभी क्या करे, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब रही है और दूसरे तरफ उसके हाथ से कश्मीर निकलता जा रहा है। वह सभी देशों से गुहार लगा रहा है कि G20 समिट को ना अटेंड करें, क्योंकि यह कश्मीर में होने वाला है, जबकि G20 में वह शामिल नहीं है। G20 में जितने भी देश हैं वो सब विकासशील देश हैं और नहीं तो विकसित देश हैं, क्योंकि G20 समिट में शामिल होने वाले देशों में बड़े बड़े देश हैं जो बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, तथा इसमें यूरोपियन संघ भी शामिल है। इसमें 20 देश शामिल हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था और इसका मेन लक्ष्य ग्लोबलाइजेशन का था, जिसमें पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना था ताकि एक व्यापार व्यवस्था एवं समन्वयिक चीज़ों का गठन हो पाए।